दौसा में राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस ने एकजुटता और तालमेल का संदेश दिया, जबकि सचिन पायलट से तकरार का अशोक गहलोत ने खंडन किया और बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम दूर कब थे, मोहब्बत बनी रहेगी। मोहब्बत भरपूर, हम कब थे दूर। गहलोत पायलट में नजदीकियां, एकजुटता और तालमेल का संदेश। प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के दो बड़े चेहरे, जिनमें लंबे समय से मतभेद की चर्चाएं खबरों में रही हैं। ऐसे समय में अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ नजर आए, तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयानों ने साफ कर दिया कि दोनों नेताओं के रिश्ते अब एक नई सकारात्मक दिशा में हैं। मौका पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि का था। ऐसे में दौसा के जिरोता में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन इस कार्यक्रम में अशोक गहलोत की मौजूदगी और बयानों ने कांग्रेस में एकजुटता और तालमेल का संदेश दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं और पायलट कब अलग थे, हम तो हमेशा से साथ थे और दोनों में खूब मोहब्बत भी है। दूर कब थे हम लोग? आपको लगता है दूर हम कब थे? दूर कभी थे ही नहीं। प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहती है, बनी रहेगी। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ जब अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान अशोक गहलोत ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया और 2 मिनट का मौन भी रखा। यही नहीं, कार्यक्रम में जब अशोक गहलोत काफी पीछे रह गए तो सचिन पायलट ने इंतजार किया, उन्हें हाथ पकड़कर भीड़ से आगे किया, प्रदर्शनी में लेकर पहुंचे। प्रदर्शनी में भी अशोक गहलोत आगे आगे रहे और सचिन पायलट पीछे पीछे। फिर दोनों ने साथ राजेश पायलट के जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ये आयोजन न सिर्फ राजेश पायलट को श्रद्धांजलि देने का अवसर बना, बल्कि कांग्रेस के अंदर तालमेल और एकजुटता का संदेश भी देता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरी कांग्रेस यहाँ पर मौजूद है और एक तरीके से वैसे तो ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, लेकिन राजनीतिक सलाहकारों के माने या राजनीतिक जानकारों का तो यही कहना है कि एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है और सचिन पायलट को ये शक्ति प्रदर्शन दौसा में देखा गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस एकत्रित हुए हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, जिरोता, दौसा। और मारो राजस्थान में वक्त हो गया है ब्रेकिंग न्यूज का। बड़ी खबर फरौदी से आपको देते हैं, जहां पर फरौदी थाने में एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक एएसआई को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 25,000 की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तारी हुई। बिचौलिया सरपंच पति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एएसआई के नाम से रिश्वत ले रहा था, किसी मामले को मैनेज करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान इस खबर की दिखा रहा है। एसीबी के स्पेशल यूनिट ने यह बड़ा एक्शन रिश्वतखोर के खिलाफ लिया है। एसीबी की कार्रवाई में एक एएसआई को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जिस खेती से देश की अर्थव्यवस्था विस्तार पाती है, जिस किसानी से देशवासियों का पेट भरता है, उसमें काम आने वाले बीज, खाद और कीटनाशक में बड़े पैमाने पर मिलावट होती है। राहत की बात यह है कि प्रदेश के कृषि मंत्री मिलावटखोरों पर सख्त हैं और मिलावटखोरों पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है। मिलावटखोरों पर किरोड़ी का एक्शन जारी, नहीं चलेगा बीज, खाद, कीटनाशक में घालमेल, संभल जाएं ओहदेदार, वरना अंजाम के लिए रहें तैयार। मेरे को ऐसा लग रहा है कि नकली खाद, नकली बीज के बाद में अब ये नकली पेस्टिसाइड भी किसानों को बर्बाद कर रहा है। खुद किसान की 10,000 रुपये किलो में वो मिले तो किसान को आर्थिक दृष्टि से तोड़ दे
उसकी फसल बर्बाद हो जाए और उसका खेत बर्बाद हो जाए। मिलावटी खाद बीज के बाद कीटनाशक को लेकर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का चाबुक लगातार बरस रहा है। मामले में मंत्री किरोड़ी लाल की नजर खाद बीज की कंपनियों के बाद अब नकली पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियों पर है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये गोदाम है इंडोफिल कंपनी का, जो जहाँ पर जो है लोग जो काफ़ी मात्रा में जो है यहाँ पेस्टिसाइड रखा हुआ है और इसी की चेकिंग के लिए इसी को जो है इंस्पेक्ट करने के लिए जो है कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है जयपुर का, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, काफ़ी नामी इंडस्ट्रियल एरिया है विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पर जो है ये कंपनी है इंडोफिल नाम की एक कंपनी है जो पेस्टिसाइड्स बनाती है और भी जो कृषि के उर्वरक हैं वो भी बनाती है। उसके अलावा जो है कई और तरह के जो है केमिकल्स और जो कृषि के काम में आते हैं वो यहाँ बनाए जाते हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे बीकेआई। विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में रोड नंबर 9 पर पहुंचे। नकली खाद बीज की शिकायत पर जांच करने पहुंचे थे। बीकेआई क्षेत्र में है खाद बीज बनाने से जुड़ी करीब 200 इकाइयां। पहले नकली खाद और किसानों को असली बीज नहीं मिल रहा, वो गंगानगर में देखा था। तो वहाँ किसानों की मुझे शिकायत मिली थी गंगानगर में, जब कंडम बीज की फैक्ट्री पर मैं छापा मार रहा था, तो कि हमारे यहाँ सफेद मक्खी और मच्छर नरमे में लग गया और हमने ये प्रोडक्ट लिया था इनके यहाँ से और वो प्रोडक्ट 10,000 रुपये किलो में लिया था इंडोफिल से। और 10,000 किलो में लेने के बाद भी टोकन नाम का कोई प्रोडक्ट उन्होंने देसी भाषा में बताया था किसानों ने, वो कामयाब नहीं हुआ, वो विफल रहा। मक्खी और मच्छर नहीं मरे और किसानों की लाखों बीघा की जमीन नरमा लाखों बीघा में तबाह हो गया। मंत्री ने दो टूक लहजे में कहा कि अगर इस खेल में कोई अधिकारी लिप्त पाया गया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे किसानों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे कि पेस्टिसाइड भी नकली, बीज भी नकली, खाद भी नकली। अब 2-3 प्लांट और देखूंगा जो इससे भी बड़े हैं। मंत्री जी, एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि आपने बड़ी लिस्ट तैयार करी जिसमें 6 आला अधिकारी जो पहले किशनगढ़ में जांच करके आए थे उनको हम अभी सस्पेंड करेंगे हम 9 लोगों को। और हमारे यहाँ जेडी एक जगह देखने गया था, 2 इंस्पेक्टर को बुलाया, वो स्विच ऑफ करके बैठ गए, उनको भी सस्पेंड करेंगे। पूरे प्रदेश में आपको खुशी होगी कि हमारा विभाग सब जगह ये नकली फर्जी चीजों को पकड़ने में लगा हुआ है, सील कर रहा है। प्रदेश में खाद और बीज में मिलावट के खिलाफ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का मिशन लगातार जारी है। बीते दिनों उन्होंने मिलावट करने वाली कंपनी और उनके गोदामों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। कृषि मंत्री इस बात पर जोर देते रहे कि किसानों को अमानक बीजों से बचाव के लिए जागरूक होना बेहद जरूरी है। किरोड़ी लाल कह रहे हैं कि किसानों को पंचायत स्तर, किसान मेलों, कृषि विभाग के जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। साथ ही स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अधिकारी से जानकारी लेकर ही बीज का चुनाव करना चाहिए। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। इनमें ई-नाम, आई कृषि पोर्टल और बीज निगरानी प्रणाली है। इन माध्यमों से किसान प्रमाणित बीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ी बड़ी खबर आपको दौसा से देते हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के गांव का नाम बदला। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के गांव का नाम नहीं रहेगा खोरा मुल्ला। किरोड़ी के गांव का नाम खोरा मुल्ला की बजाय मनोहरपुर किया गया। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग ने अधिसूचना इस बाबत जारी की है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के पिता का नाम भी स्वर्गीय मनोहर लाल है। अब किरोड़ी के गांव का नाम मनोहरपुर के नाम से जाना जाएगा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे महुआ विधायक राजेंद्र मीणा का गांव भी अब मनोहरपुर हुआ। झुंझुनू के गुड़ा गांव में हुए सड़क हादसे में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कैंटर और सवारी गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हुई थी, जिसकी वजह से दुल्हन समेत 5 लोगों की जान चली गई।
खबर यह है कि बारात लौटते वक्त यह हादसा हुआ। ये बारात मध्य प्रदेश के मंडोली से लौट रही थी। हादसा जमरामगढ़ के NH 148 पर हुआ है। जोरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां पर स्पा सेंटर बने जिसमें फिरोशी का अड्डा। पुलिस ने स्पा सेंटर्स गेस्ट हाउस में छापेमारी की है। 4 स्पा सेंटर और एक गेस्ट हाउस में चल रही थी अनैतिक गतिविधियां। 10 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने युवतियों को हिदायत देकर छोड़ दिया है। छापेमारी से स्पा सेंटर मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। तो झुंझुनू से ब्रेकिंग न्यूज है। स्पा सेंटर यहां पर जश्न फरोशी का अड्डा बनते हुए नजर आए हैं और इस मामले में पुलिस ने सख्ती से एक्शन लिया है। और अब बात अग्नि तांडव की करते हैं। दरअसल प्रदेश के अलग अलग जगहों से आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको एक पहली तस्वीर दिखाएंगे, चूरू की है, रतनगढ़ की है, जहां पर सीतसर गांव एक बस धू-धू कर जलती हुई नजर आई। करीब पौन घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीण और दमकल के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजसमंद की है। यहाँ पर हाईवे पर 3 वाहनों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हुई और इसके बाद आग बढ़ी। आग पीछे चल रहे एक अन्य ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लेती है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये जो आखिरी तस्वीर है, यानी तीसरी तस्वीर, ये भरतपुर की है। यहाँ पर घर के बाहर खड़ी कार अचानक से आग का गोला बन गई। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। अग्निशमन की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची नहीं और इससे पूरी तरह से तब तक कार जलकर राख हो गई। खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां पर वार्ड नंबर 25 के पुराना हाउसिंग बोर्ड में 2 जाती चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक को चोरी कर लिया। बाइक चोरी का ये पूरा मामला वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। उसका आप फुटेज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर 2 शातिर चोर आसपास के क्षेत्र में संदिग्ध घूमते हुए नजर आते हैं और घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को बड़े ही चातुराना अंदाज में चोरी कर लेते हैं। फिलहाल पीड़ित बाइक मालिक की तरफ से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने चूरू जिले में की गई कार्रवाई में गैंगस्टर जीतू जोड़ी से 2 अत्याधुनिक AK-47 राइफल्स और 2 मैगजीन बरामद की। ये कार्रवाई ऑपरेशन वमीन के तहत की गई है, जो हाई सेंसिटिव और ऑटोमेटिक हथियारों की रिकवरी के लिए चलाया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। AGTF की कामयाबी धारदार। 1 महीने में जब्त किए AK सीरीज के 3 हथियार। संभल जाएं हिस्ट्री शीटर। हर साजिश पर है पैनी नजर। राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स यानी कि AGTF ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। AGTF ने चूरू जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और AK-47 राइफल बरामद की है। AK-47 की तस्करी में बड़ी कामयाबी। गांव जोड़ी के खेत में मिली एक और AK-47। AGTF की टीम ने मंगलवार रात बरामद की AK-47। हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी को चूरू लेकर पहुंची AGTF। जीतू जोड़ी की निशानदेही पर खेत से बरामद की AK-47। उसकी जो जोड़ी गांव है चूरू जिले में, वहां से बरामद किया है और अभी हम लोग इनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं, ये कहां से आया और इसके बीच बीच में कहां ये रखा हुआ था और उसमें एग्जैक्टली किन किन के हाथ से गया है, उनके खिलाफ भी हम आगे एक्शन लेंगे। AGTF ने 1 महीने के भीतर कुल 3 बड़े हथियार, 2 AK-47 और 1 AK-56 बरामद किए हैं। ये कार्रवाई ऑपरेशन क्वीन के तहत की गई है, जो राजस्थान में सक्रिय गैंग्स, गैंगस्टर्स और अवैध हथियारों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान है। हमारे रविंद्र प्रताप इंस्पेक्टर, इन्होंने कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले 5-6 दिन पहले
एक जीतू चंबल को अरेस्ट किया, जो सोनू चंबल का भाई है, और अरेस्ट करने के बाद उसकी पूछताछ में और उससे इंट्रोगेशन करने के बाद उससे एक AK-47 बरामद हुई थी। उसी की पूछताछ से जब हमें पता चला कि इसके पास कहाँ से आई, तो उस बेसिस पे एक शिवराज नाम से व्यक्ति जयपुर से और एक जीतू जोड़ी नाम से व्यक्ति हमने चूरू से अरेस्ट किया था। जो जीतू जोड़ी को हमने अच्छा पूछताछ किया, जब जीतू जोड़ी वहाँ पुराना बदमाश रहा हुआ हिस्ट्री शीटर है, तो उससे जब गहन पूछताछ हुई, हमारे एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा खुद वहाँ कैंप किया धौलपुर में, और धौलपुर पुलिस इवन एसपी साहब खुद भी आके, एसपी सुमित मेहरा ने भी इंट्रोगेशन किया। उस इंट्रोगेशन से हमें पता चला कि और एक AK-47 भी इनके पास है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश MN के निर्देशन में AGTF लगातार अपराधियों के गिरोहों पर नकेल कस रही है। इसी कड़ी में पूर्व में गिरफ्तार किए गए आरोपी जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू जोड़ी की निशानदेही पर AGTF की टीम ने एक AK-47 और 2 मैगजीन बरामद की है। ये कार्रवाई धौलपुर में पहले हुई AK-47 की बरामदगी के बाद चूरू जिले में की गई, जो दर्शाता है कि AGTF संवेदनशील और स्वचालित हथियारों की बरामदगी पर विशेष ध्यान दे रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां पर मेडिकल स्टूडेंट सुनील बैरवा की संदिग्ध मौत के मामले में समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया है। IG कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी की गई और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। परिजनों का आरोप है कि आत्महत्या नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र था। प्रदर्शनकारियों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन को सस्पेंड करने और 5 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की है। संगीता सक्सेना को बर्खास्त करो। संगीता सक्सेना को बर्खास्त करो। कुमार भैरवा मेडिकल कॉलेज कोटा में अध्ययनरत था। उसको इन दिनों ने 5 तारीख को मर्डर करके और आत्महत्या का प्रारूप दिया, और उसके बाद में हमें है जो डरा धमका करके और बेला फुसला करके भेज दिया। संगीता मैडम ने ये कहा मेरे से कि आपको बैंक की डिटेल दो और आपके 40-50 लाख रुपए बैंक में आ जाएंगे, और आप बैंक में भी दे देना और हमें भी दे दो एप्लीकेशन लिख कर। IG साहब से मांगे हैं गिरफ्तारी की, भाई इन हत्यारों को सारों को गिरफ्तार करें और इनको बर्खास्त किया जाए और फांसी की सजा सुनाई जाए। हाड़ौती बैरवा समाज उत्थान समिति कोटा संभाग के तत्वाधान में IG साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम, और उस ज्ञापन में हमने मांग रखी है कि जिस प्रकार से 5 मार्च को सुनील बैरवा की जो हत्या करके और षड्यंत्र पूर्वक इस प्रकार की योजना बनाकर उसकी हत्या की गई है, और जनता को जिस प्रकार से बताने का प्रयास किया है आत्महत्या करने का, लेकिन जब हमने बार बार पुलिस प्रशासन को हमने कई अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद जब उनकी जांच की गई तो उसमें 4 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर हमने इस बात की रखी है कि जिन अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो उनको गिरफ्तार किया जाए। चोर चाहे कितने भी स्मार्ट तरीके से चोरी करे, वो अंत में हार ही जाता है, और ऐसा ही हुआ है जयपुर ग्रामीण के बगरू इलाके में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन से डीजल चोरी करने वालों के साथ। इस रिपोर्ट में देखिए। मकान में निकला खजाने का रास्ता, बना डाली 25 फीट लंबी सुरंग, HPCL की पाइपलाइन में सेंध, चोरी की नई टेक्नोलॉजी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसके लिए चोरों ने करीब 1.5 महीने पहले परमेश्वर दयाल के मकान को किराए पर लिया। बाहरी तौर पर मकान में मिनरल वाटर की बोतल का व्यवसाय दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा क्राइम ऑपरेशन चल रहा था। इन शातिर चोरों ने मकान से करीब 25 फीट की दूरी पर गुजर रही HPCL की पाइपलाइन तक पहुंचने के लिए सुरंग खोदी, जिसमें पाइपलाइन को पंचर कर डीजल निकाला जा रहा था, जिससे ये चोर बाजार में
सस्ते दामों में बेचते थे। दरअसल चोरों ने जयपुर ग्रामीण के बगरू इलाके में HPCL की पाइपलाइन में ही सेंध लगा दी। अंडरग्राउंड पाइपलाइन में सेंध लगाने के लिए चोरों ने बाकायदा सुरंग खोद डाली थी, फिर पाइपलाइन में छेद कर एक पाइप जोड़ दिया। ये उसी तरह से हुआ जैसे आप पानी की पाइपलाइन में अपने घर के लिए पाइप जोड़ देते हैं। इसके बाद जैसे ही पाइपलाइन में पेट्रोल या डीजल की सप्लाई शुरू होती, चोरों का टैंकर अपने आप भर जाता। HPCL के पदाधिकारियों द्वारा DCP वेस्ट कार्यालय में एक सूचना इस आशय से बताई गई कि उनकी पाइपलाइन में कहीं प्रेशर जो है कम हो रहा है और कुछ अज्ञात लोगों द्वारा संभवतः कोई चोरी की जा रही है। इसकी संपूर्ण जांच DST प्रभारी गणेश जी हैं, उनको सौंपी गई। उनकी टीम ने अच्छा कार्य करते हुए आसपास के जितने भी घर ऐसे घर बने जिसमें नए किराएदार आए और ऐसे घरों में जहां गाड़ी का कोई मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मामलों में तलाशी लेना शुरू किया, सघन आसूचना इकट्ठी करनी शुरू की। इसी क्रम में कल शाम के आसपास ये जानकारी मिलने पर उस घर में एक इसी तरह की सुरंग बनी हुई थी, उसका चिन्हीकरण करने के बाद में कल दस्तयाब किया गया। HPCL के अधिकारियों को फोरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाया गया। वहीं जैसे ही इसकी भनक पुलिस को लगी, DCP वेस्ट अमित कुमार के निर्देशन में DST वेस्ट और बगरू थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश दी। एक आरोपी राजेश को हिरासत में लिया गया, जबकि गैंग का मास्टरमाइंड श्रवण समेत अन्य साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। जयपुर ग्रामीण के बगरू इलाके से तेल चोरी का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। चोरों ने बाकायदा एक मकान किराए पर लिया और उसके भीतर करीबन 25 फीट लंबी सुरंग खोद दी, सीधा HPCL की पाइपलाइन तक। मकान की आड़ में पानी की बोतलों का कारोबार दिखाया गया, लेकिन असल में तेल चोरी का खेल चल रहा था। पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने मौके पर रेड मारी और एक आरोपी को गिरफ्तार कर मौके से पिकअप जब्त की, जबकि पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड सरवण लाल है वो मौके से फरार था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और मास्टरमाइंड सरवण लाल की तलाश कर रही है। अब पुलिस यह जांच करने में जुटी हुई है कि यह तेल का खेल कब से चल रहा था और इस पूरे नेक्सस में कौन कौन लिप्त है। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, बगरू। एक और ब्रेकिंग न्यूज है जयपुर से, आपको बताते हैं, जहां पर RAS मेंस की परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर धरना दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर RAS मेंस की परीक्षा से जुड़ी हुई है। RAS मेंस की परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी अब धरना दे रहे हैं। मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों का धरना ये चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का मेन गेट है जहां पर धरना चल रहा है। हितेन हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। हितेन, पोस्टर के जरिए भी अभ्यर्थी ने अपने पीढ़ी बयां की है। आखिरकार क्यों मांग की जा रही है अभ्यर्थियों की तरफ से कि RAS मेंस की परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए? संभव हो तो जरा बात कीजिए। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर खड़ा हूँ। यहाँ पर ये अभ्यर्थी जो RAS मेंस परीक्षा 2024 जो है उसके अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं, ये क्यों यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। जी बताएं, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम अनिल कुमार है और हम क्यों आप यहाँ धरने पर बैठे हैं? धरने पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि मुख्य परीक्षा से पहले इन्होंने हमको ओनली 3 माह का समय दिया है। वैसे तो ये कहते हैं 5 महीने का दिया है। हमारी 2 फरवरी को प्री परीक्षा थी, दिसंबर में इन्होंने कैलेंडर जारी किया है। तो कोई भी फ्रेशर बच्चा है वो 1.5-2 महीने तो प्री की तैयारी करता है। तो एक तरीके से माने तो 3 फरवरी से और जो 16-17 जून को जो परीक्षा प्रस्तावित है उसके हिसाब से हमको ओनली 3-3.5 महीने का, जिसमें 25 से ज्यादा विषय उनको कवर कर पाना फ्रेशर के लिए बहुत ही टफ होता है। तो आपकी मोटे तौर पर क्या क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप? RAS जो मेंस की परीक्षा 2023 की है उसका भी रिजल्ट शायद अभी नहीं आया है, तो क्या चाहते हैं आप? हाँ, हमारी यही मांग है। प्रथम तो ये है क्योंकि RAS की रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो ये वैकेंसियों का दौरा होगा, क्योंकि इस 23 की वैकेंसी में जो सिलेक्ट होने वाले जो कैंडिडेट हैं रिजल्ट नहीं आया है तो वापस से वो इस परीक्षा में भी सिलेक्ट होंगे, तो उन नए बच्चों के लिए ये कुठाराघात है। जी आप बताएं आप क्यों बैठे हैं धरने पे, क्या चाहते हैं? सर, हम ये जो RAS मेंस 2023 थी जिसका अभी तक रिजल्ट इंटरव्यू चल रहे हैं उसके 4th फेज के, तो उसका अंतिम परिणाम अभी तक आया नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि उसका अंतिम परिणाम आए, उसके बाद हमारी जो मुख्य परीक्षा है वो ली जाए, ताकि जो पदों का दोहराव है वो नहीं हो। तो क्या RPSC कैलेंडर के हिसाब से परीक्षाएं आयोजित नहीं कर रहा? जैसे इन्होंने बताया कि जैसे
आरपीएससी ने जैसे प्री हुआ उसके बाद 31 दिसंबर को मेंस की डेट जारी की, लेकिन उसके बाद जो समय होता है उसमें विद्यार्थी प्री की तैयारी करता है, और जब मेनली जैसे मेंस की तैयारी करने में 3-3.5 महीने का समय मिलता है, जो कि फ्रेशर बच्चों के लिए वो बहुत कम टाइम लगता है सर। और बाकी है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, तो उसकी वजह से भी हमारे जो जवान है जो तैनात थे उनका भी लॉस हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो है क्या क्या दिक्कतें जो है इसमें परीक्षा में आई हैं, आप बताएं कि क्या चाहते हैं आप? सर ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हमको बहुत ज़्यादा परेशानी आई। उस टाइम जो हम पढ़ नहीं पाते थे, हम बार बार में न्यूज़ देखते थे कि ऑपरेशन की वजह से क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। और जो सैनिक भाई है वो उनकी जो छुट्टियाँ उनको रद्द कर दी गई, उनको वापस बुला लिया गया, जिससे कि वो वापस चले गए। फिर जो मेडिकल क्षेत्र में उनकी भी छुट्टियाँ रद्दी कर दी गई, जो कि गवर्नमेंट में ज़्यादातर उनकी छुट्टियाँ रद्दी कर दी गई, जिससे इनको हो गया। तो और क्या मतलब इसमें जो है और क्या क्या मांगे हैं जो यहाँ दिखाई दे रही हैं? जो आप भी मेंस के अभ्यर्थी हैं, जी बताएं क्या क्या मांगे? सर मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और आरपीएस से भी मेरा निवेदन है कि हमें 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। हम आरपीएससी के साथ हैं, लेकिन आरपीएससी को भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बच्चों के साथ काफ़ी सारी समस्या रही। एक तो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बाधित रही है। दूसरे हमारे फौजी भाई हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के कारण उनकी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई हैं, तो वो तैयारी छोड़ के वहाँ बॉर्डर पर जा चुके हैं। उसके अलावा इस बार का पेपर इतना टफ था कि बच्चे अनिश्चित है प्री होगा या नहीं होगा। रिजल्ट आने के बाद जब हमें पता लगा कि हमारा प्री हो रहा है, तो उसमें हमें केवल 3 महीने का समय मिल रहा है और सिलेबस इतना ज़्यादा है कि 26 पेपर है। अब 3 महीने के तैयारी में 26 पेपर को आप कवर करना कहाँ तक बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं उनका यही कहना है कि खबर अजमेर से है। यहाँ पर आदर्श नगर थाना क्षेत्र में क्रेन चालक लोकेश गोस्वामी का अपहरण हो गया। मामले में पीड़ित परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसमें बदमाश काली स्कॉर्पियो में लेकर फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपी मांगलियावास थाना क्षेत्र का निवासी है। तो ये सीसीटीवी में जो किडनैपिंग की पूरी वारदात है, देखिए किस तरीके से कैद हुई है। काली स्कॉर्पियो और इसी में अपहरण किया गया है। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के चरनाल पेट्रोल पंप पास अजमेर ट्रेन सर्विस के कर्मचारी लोकेश गोस्वामी, जो सुबह मांगलीवास से आके अपने ऑफिस में बैठने वाला था, उस वक्त बाहर गाड़ी पार्किंग करके अंदर जाना था, तभी कोई ब्लैक स्कॉर्पियो में अज्ञात व्यक्तियों ने उसका अपहरण करके साथ ले गए और अभी उसकी हम तलाश की जा रही है। और टाइमली हमने नाकाबंदी की है और जिले का पर्याप्त संख्या में जाब्ते से भी सर्च का तलाशी जारी है। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर से किडनैप हुए 3 साल के मासूम रक्षम जाटव को पुलिस ने बरामद कर लिया। उसकी मां को अब सकुशल सौंप दिया गया है। पुलिस को रक्षम तक पहुंचने के लिए 600 सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े, तब जाकर मासूम सकुशल बरामद हुआ। वहाँ भी स्फोट हुआ है। 5 दिन बाद बरामद किया मासूम। तो उसको पता चला कि मैं आइडेंटिफाई हो चुका हूँ, पुलिस मेरे पीछे आ रही है, तो उसने अपने गांव के सरपंच या प्रधान को बच्चा सौंपा और वहाँ से फरार हुआ। कृतज्ञ कंठ से मां ने जताया आभार। आपके हम आभारी हैं, बाबा के भी आभारी हैं। हमारा बच्चा में बहुत खुशी हुई है। अनजान को बच्चा सौंपने का कभी मत लाना विचार। ये तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे ये शख्स अपने बच्चे को घुमा रहा है, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि ये शख्स मासूम का रिश्तेदार नहीं बल्कि किडनैपर है। महिला ने इसी शख्स पर विश्वास किया था और उसे अपने कलेजे के टुकड़े को सौंपकर खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए चली गई। लेकिन जब महिला वापस लौटी तो किडनैपर मासूम को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद मां ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। हमारा बच्चा मिल गया, आपने बहुत मेहनत की सर।
आपके हम बहुत आभारी हैं, बाबा के भी आभारी हैं। हमारा बच्चा हमें बहुत खुशी हुई है। जीवन में कभी ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे जैसी हमसे गलती हुई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कई टीमों का गठन कर मासूम की तलाश शुरू की। करीब 600 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे मासूम की लीड मिलती गई। पुलिस यूपी के मथुरा वृंदावन तक पहुंच गई और एक गांव से मासूम को सकुशल बरामद कर लिया, जहां पर आरोपी बच्चे को गांव के सरपंच के पास छोड़कर वहां से भाग गया था। खाटू श्याम जी के अंदर कुछ लगभग 1.5 घंटे तक वहाँ पे स्पोर्ट होता रहा है। उसके बाद में आलोदा की साइड गया है, वहाँ भी स्पोर्ट हुआ है। तो पूरी करो 600 से 700 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो उसमें काफी सीसीटीवी कैमरे में स्पोर्ट हुआ है। जब उसको पता चला कि मैं आइडेंटिफाई हो चुका हूँ, पुलिस मेरे पीछे आ रही है, तो उसने अपने गाँव के सरपंच या प्रधान को बच्चा सौंपा और वहाँ से वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने 3 साल के रक्षम को उनकी मां को सौंप दिया। बच्चे को पाकर मां का चेहरा खिल उठा। हमारा बच्चा मिल गया, आपने बहुत मेहनत की सर, आपके हम बहुत आभारी हैं, बाबा के भी आभारी हैं। हमारा बच्चा हमें बहुत खुशी हुई है। जीवन में कभी ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे।